सात चिरंजीवी अमृता का रहस्य। मनुष्य ने हमेशा ईश्वर से गहरा जुड़ाव महसूस किया है और अपने पूरे अस्तित्व में ऊपर वाली शक्तियों से उत्तर और मार्गदर्शन ढूंढता रहा है। भारतीय पौराणिक कथाओं यानी कि मिथोलॉजी ने अपनी कहानियों से लोगों को मोहित किया है। इन कहानियों में देवताओं का जन्म और हमारी संस्कृति कैसे शुरू हुई, ये सब कुछ है। हम सब मरते हैं, इसलिए हम मृत्यु से बंधे हुए हैं। ये एक सच्चाई है जो हमारे जीवन को आकार देती है। दूसरी तरफ देवता मृत्यु से परे हैं, वो हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, समय के बंधन से मुक्त। हम इंसानों के अंदर एक सबसे बड़ी शक्ति में विश्वास होता है, एक ऐसी शक्ति जो हम पर नजर रखती है। यह विश्वास हमें सांत्वना देता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जब हम देवताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर स्वर्ग में रहने वाले अमर प्राणियों की तस्वीरें आती हैं। शायद ही कभी हम किसी देवता को अपने बीच चलते हुए देखते हैं, खासकर आज के समय में। लेकिन आपकी सोच से उलट कुछ देवता मनुष्यों के बीच रहते हैं। इन असाधारण प्राणियों को चिरंजीवी कहा जाता है, जो हिंदू मिथोलॉजी के साथ अमर देवता हैं। सात चिरंजीवी शब्द का मतलब उन सात अमर लोगों से है जिनमें से हर एक में कुछ खास गुण हैं और वो हिंदू मिथोलॉजी में एक अलग भूमिका निभाते हैं। भगवान हनुमान, पवन पुत्र, राम भक्त, सबसे पहले चिरंजीवी हैं पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ, वही हनुमान जिनकी शक्ति का कोई पार नहीं, जिनकी भक्ति अटूट है और जो श्री राम से सच्चा प्यार करते हैं। हनुमान जी, जिन्हें हम बजरंगबली, महावीर और कई और नामों से जानते हैं, वो सिर्फ भगवान नहीं है बल्कि शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। रामायण में उनकी वीरता की कहानी लिखी है, जिसमें उन्होंने लंका को जलाया, संजीवनी पर्वत उठा लाए और सीता माता को श्री राम का संदेश दिया। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है और निस्वार्थ सेवा का फल कितना अच्छा होता है। कहते हैं कि आज भी हनुमान जी धरती पर हैं, अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपनी शक्ति को पहचानें और अच्छे काम करते हुए अपनी जिंदगी सफल बनाएं। हनुमान जी का चरित्र हमें समर्पण, साहस और बलिदान की सीख देता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति में हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज भी पूरे भारत में लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है और इस दिन लोग उनकी पूजा करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा गाते हैं। हनुमान जी बहुत महान हैं और उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी अमृता का राज उनकी अटूट भक्ति और सेवा में छिपा है, जो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका दिखाता है। तो आइए हम सब हनुमान जी को नमन करें और उनके बताए रास्ते पर चलने का वादा करें। अश्वत्थामा, अमृता का श्राप। अब बारी है दूसरे चिरंजीवी की, जिनका नाम सुनते ही डर लगता है। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में अपनी बहादुरी और क्रूरता दोनों के लिए मशहूर अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी और इसी निष्ठा ने उन्हें एक ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया जिसकी वजह से उन्हें अमृता का श्राप मिला। युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों पर रात के अंधेरे में हमला किया और उनके बेटों को मार डाला। यह काम इतना बुरा था कि श्री कृष्ण ने खुद अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वो हमेशा के लिए इस धरती पर भटकते रहेंगे, अकेले और दर्द में। कहते हैं कि अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि है जिसमें बहुत शक्तियां हैं। उनके शरीर पर लगे घाव कभी नहीं भरते और उन्हें हमेशा तकलीफ होती है। अश्वत्थामा की कहानी हमें चेतावनी देती है कि गुस्सा और बदला लेने की भावना इंसान को कितना अंधा बना सकती है और कैसे यह उसके विनाश का कारण बन सकती है। अश्वत्थामा की अमृता एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, जो हमें अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो हमें यह सीख देते हैं कि गुस्सा और नफरत छोड़कर माफी और दया का रास्ता चुनना ही जिंदगी का सही तरीका है। अश्वत्थामा की कहानी हमें मर्यादा, धैर्य और नियंत्रण का महत्व समझाती है और यह याद दिलाती है कि गुस्से और हिंसा से कभी किसी का भला नहीं होता। अमृता का यह श्राप हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने कर्मों के लिए तैयार हैं? क्या हम हमेशा के लिए अपने किए की सजा भुगतने को तैयार हैं? परशुराम भगवान विष्णु के क्रोध का अवतार। तीसरे चिरंजीवी हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। परशुराम, जिनका नाम सुनते ही शक्ति और क्रोध का एहसास होता है। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के बेटे परशुराम को शिवजी ने खुद अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया था। परशुराम जी, भगवान विष्णु ने धरती से बुरे और घमंडी राजाओं को खत्म करने के लिए अवतार लिया था। कहते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार धरती से बुरे राजाओं को खत्म किया था।
उनका फरसा उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक था। परशुराम जी ने भगवान राम को भी परखा था, जब श्री राम ने माता सीता से शादी करने के लिए शिवजी का धनुष तोड़ दिया था। हालांकि परशुराम जी गुस्से वाले थे, लेकिन वो धर्म और न्याय के बहुत बड़े रक्षक भी थे। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा ही सच्चाई और न्याय के लिए किया। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी आज भी धरती पर हैं, तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। परशुराम जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है। चौथे चिरंजीवी हैं राजा बलि, जिन्हें महाबली भी कहा जाता है। महाबली एक असुर राजा थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और कहते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को भी अपनी दानवीरता से प्रभावित किया था। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर महाबली से दान मांगा। महाबली ने वामन जी को अपने राज्य के 3 कदम जमीन दान में दे दी। वामन जी ने अपने पहले 2 कदमों में पूरा स्वर्ग और धरती नाप ली और तीसरे कदम के लिए महाबली ने अपना सिर झुका दिया। भगवान विष्णु महाबली की दानवीरता से खुश हुए और उन्हें पाताल का राजा बना दिया। महाबली की कहानी हमें सिखाती है कि दान देना बहुत अच्छा है और यह हमें सच्ची खुशी देता है। महाबली अपने त्याग और समर्पण के लिए जाने जाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। महाबली की कहानी यह भी बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हम भगवान को भी खुश कर सकते हैं। 5वें चिरंजीवी हैं वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा। वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने ही वेदों को अलग अलग किया और उन्हें 4 भागों में बांटा, इसीलिए उन्हें व्यास कहा जाता है। वेद व्यास ने ही महाभारत और पुराण जैसे महान ग्रंथ लिखे, जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। महाभारत तो मानो जिंदगी का एक ऐसा आईना है जिसमें हमें प्यार, नफरत, गुस्सा, लालच, मोह जैसे हर तरह के भाव दिखाई देते हैं। वेद व्यास ने अपनी किताबों के जरिए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का रास्ता दिखाया है। वो हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा ही सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वेद व्यास हमेशा के लिए अपने लिखे हुए ग्रंथों में जिंदा रहेंगे। छठे चिरंजीवी हैं विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे। विभीषण एक राक्षस परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका दिल साफ और धार्मिक था। जब रावण माता सीता को उठाकर ले गया, तो विभीषण ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उनकी एक न सुनी और सीता जी को अपने साथ लंका ले गया। विभीषण अपने भाई के पाप में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए वो रावण को छोड़कर श्री राम के पास चले गए। श्री राम ने भी विभीषण का स्वागत किया और उन्हें अपना दोस्त बनाया। विभीषण ने रावण के खिलाफ युद्ध में श्री राम की मदद की और उन्हें रावण की सेना के कई राज बताए। रावण के मरने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ही सच्चाई और धर्म का साथ देना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। विभीषण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। 7वें और आखिरी चिरंजीवी हैं कृपाचार्य, जो महाभारत के युद्ध के एक महान योद्धा थे। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और दोनों ही उनका बहुत आदर करते थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वो अपने वचन के पक्के थे। युद्ध के बाद जब पांडवों ने जीत हासिल की, तो उन्होंने कृपाचार्य का बहुत सम्मान किया और उन्हें अपने राज्य में रहने दिया। कृपाचार्य धर्म और न्याय के बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने अपनी विद्वता से बहुत लोगों की मदद की। कहते हैं कि कृपाचार्य आज भी धरती पर हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कृपाचार्य हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। उनका जीवन हमें यह भी बताता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा ही विनम्र रहना चाहिए। तो ये थे हिंदू मिथोलॉजी के 7 चिरंजीवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी धरती पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि एक 8वें चिरंजीवी भी हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महर्षि मार्कंडेय की, जिन्हें भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया था। मार्कंडेय ऋषि की कहानी भी बहुत ही मजेदार है और हमें भक्ति और समर्पण का महत्व समझाती है। तो ये रहे हिंदू मिथोलॉजी के अमर पात्र, जिनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी।